हेलो स्टूडेंट, आदिशाटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है धातु के वेल्डिंग का अर्थ, वेल्डिंग के प्रकार, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली मशीनें, वेल्डिंग टूल्स, वेल्डिंग जॉइंट के प्रकार और वेल्डिंग के गैसें और सिलेंडर्स। इन सब के बारे में मैं आपको आज इस टॉपिक में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु के वेल्डिंग का अर्थ। तो वेल्डिंग एक प्रकार की विधि है जिसमें धातु के टुकड़ों को आपस में प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग विधियों द्वारा जोड़ा जाता है। वेल्डिंग करने वाले कारीगर को वेल्डर के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा नियम: कारीगर की ड्रेस टाइट नहीं होनी चाहिए। कारीगर को जूते पहनकर वेल्डिंग करनी चाहिए। वेल्डिंग करते समय हाथ में चमड़े के दस्ताने पहनने चाहिए। वेल्डिंग करते समय आँख पर चश्मा, हेलमेट या हैंड शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। सही वेल्डिंग सही इलेक्ट्रोड होल्डरों का प्रयोग करना चाहिए। गर्म जॉब को बिना दस्ताने पहने हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी ऐसी मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। गीले स्थान पर आर्क वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। गैस वेल्डिंग करते समय सही फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। तो वेल्डिंग में जो सुरक्षा के साधन हैं वो हमारे कौन कौन से हैं जिनको हमें वेल्डिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले है हेलमेट। हेलमेट को हमें अपने सर पर पहनना चाहिए। दूसरा है हमारा हैंड शील्ड, यानी चमक से बचने के लिए हैंड शील्ड या चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हमें दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए और वेल्डिंग के चिंगारियों से जलने से बचने के लिए हमें एप्रन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो आधुनिक वेल्डिंग विधियों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा है हमारा फ्यूजन वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग, इसमें जोड़े जाने वाली धातु के टुकड़ों को प्लास्टिक अथवा अवस्था तक गर्म करके, यानी इसमें जोड़े जाने वाली धातुओं के टुकड़ों को हम प्लास्टिक अवस्था तक या गर्म करके और उन पर बाहरी प्रेशर लगाकर जोड़ा जाता है, अर्थात अतिरिक्त फिलर मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग आती है। नंबर 2 है हमारा फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें धातु के टुकड़ों को पिघलाने से वाली अवस्था तक गर्म करके वेल्डिंग की जाती है। इसमें फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत थर्मेट वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग और ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग आती है। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग मशीनें। तो वेल्डिंग मशीन एक ऐसा साधन है जिसमें वेल्डिंग के लिए करंट सप्लाई किया जाता है। इनसे पावर की सप्लाई को आवश्यकता अनुसार वोल्टेज, करंट और आवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित 3 मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला है हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, दूसरा है हमारा मोटर जनरेटर और तीसरा है हमारा वेल्डिंग रेक्टिफायर। तो हम बात करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ये एसी करंट उत्पन्न करता है जिसको पावर लाइन से प्रत्यक्ष पावर मिलती है। ये मशीन छोटी, हल्की व कम खर्चीली होती है। दूसरा है हमारा मोटर जनरेटर। ये प्रत्यक्ष करंट
उत्पन्न करता है जिसे पेट्रोल या डीजल से चलाया जा सकता है। तीसरा है हमारा वेल्डिंग रेक्टिफायर। इसमें एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित किया जाता है। रेक्टिफायर पर लगे स्विच को घुमाकर आउटपुट टर्मिनल को परिवर्तित किया जाता है और पोलैरिटी के परिवर्तन द्वारा एसी या डीसी को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अब है हमारा वेल्डिंग टूल्स। तो वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य टूल्स निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा चिपिंग हैमर, दूसरा इलेक्ट्रोड होल्डर, तीसरा अर्थ क्लैंप, चौथा है हमारा टोंग्स, पांचवा है हमारा वायर ब्रश, छठा है हमारा स्पार्क लाइटर और सातवां है हमारा सी क्लैंप और आठवां है हमारा स्क्राइबर, नवा है हमारा स्टील रूल और नंबर 10 है हमारा ट्राई स्क्वायर। तो ये थे हमारे जो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टूल्स। इसके बाद मैं आपको वेल्डिंग जॉइंट के प्रकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।